एक बार दुनिया के इन दो अलग अलग मैप्स को देखिए और अब वियतनाम और थाईलैंड के बीच मौजूद इस अजीब सी रहस्यमयी निशानों को देखिए। आप देखेंगे कि दुनिया के हर मेजर कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका एंड इवन ऑलमोस्ट हर यूरोपियन देशों में आपको कुछ अजीब मार्किंग्स मिलेंगी और इनका असर ये है कि अब दुनिया में कुछ अजीब चीजें घट रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान की ऐसी एक मार्किंग वाली जगह पर जमीन के अंदर अचानक एक धमाका होता है और यहाँ 7 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। या इसके अलावा दुनिया में ये पैटर्न साफ दिख रहा है कि अलग अलग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया के कुछ हिस्सों में अचानक बिना किसी वार्निंग के धमाके हो रहे हैं जिनमें लोगों की जानें भी जा रही है, जिसका रीजन है आपके पैरों के नीचे जमीन में छुपी मौत। क्या आपको पता है कि आपके पैरों के नीचे टाइम बॉम्ब छुपा हुआ है जो कभी भी फट सकता है? सुनने में अजीब और डरावना बेशक लगे, पर आज लगभग दुनिया के हर देश के नागरिक इन छिपे हुए टाइम बॉम्ब के हमलों से अपनी जान गंवा रहे हैं। इन शॉर्ट कहूं तो दुनिया के हर हिस्से में ऐसे बॉम्ब छिपे हैं ना जो अब एक एक करके फट रहे हैं एंड लोगों की जान ले रहे हैं। पर कैसे? आखिर ये बॉम्ब दुनिया के लगभग हर देश में किसने छुपाए हैं और क्या इन बॉम्ब से होने वाले रैंडम धमाकों के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है जिसके जरिए हम किसी ऐसे अनजाने खतरे से अपनी जान बचा सके? सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि उसी तरह आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। साल 2024, ये है जापान का मियाजाकी एयरपोर्ट, जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी एयर स्ट्रिप पर काम कर रहे ग्राउंड क्रू को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही हो। अगले ही पल एक जोर का धमाका होता है और रनवे के बीचों बीच एक 7 मीटर गहरा क्रेटर बन जाता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि जमीन के नीचे अचानक ही इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। जब इस इंसिडेंट की जांच हुई तो पता चला कि ये एक बॉम्ब धमाका था, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह थी ना कि ये बॉम्ब अमेरिका का था जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ पर गिराया गया था, लेकिन तब ये फटा नहीं था। 80 साल जमीन के नीचे दबा रहने के बाद ये साल 2024 में फाइनली एक्सप्लोड हुआ। मियाजाकी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। साल 2011 से 2021 के बीच इस शहर के आसपास कई अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स मिल चुके हैं। आज भी कई जगह जहां हाई राइज बिल्डिंग्स, स्कूल्स, प्लेग्राउंड्स या कॉलेजेस है ना, उनके नीचे ऐसे साइलेंट बॉम्ब्स छिपे हुए हैं जो बिना किसी वार्निंग के कभी भी फट सकते हैं। और ये सिर्फ जापान की बात नहीं है, जर्मनी, कंबोडिया, लाओस, अफगानिस्तान और हमारा अपना भारत, इन सभी देशों में जमीन के नीचे ऐसे जिंदा बॉम्ब्स पड़े हुए हैं जो लोगों की जान ले रहे हैं। UXO यानी कि अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस उन हथियारों को कहा जाता है जो चलाए गए थे लेकिन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही फेल हो गए थे। इनमें लैंड माइंस, क्लस्टर बॉम्ब्स, मोर्टार्स, ग्रेनेड्स और आर्टिलरी शेल्स शामिल होते हैं। ये बॉम्ब्स काफी डिकेड्स तक भी जमीन के नीचे छिपे रहते हैं। समय के साथ साथ इन पर रस्ट की परत चढ़ जाती है, लेकिन अंदर के एक्सप्लोजिव्स एक्टिव होते हैं। गांव के लोग इन्हें कभी खिलौना समझकर छेड़ देते हैं, तो कभी कुछ लोग सोच लेते हैं कि ये कोई पुराना खजाना है और बस एक हल्का झटका या गर्मी का असर इन्हें एक्सप्लोड करने के लिए काफी होता है, जिसका नतीजा अक्सर ही मौत होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि समय के साथ साथ ये बॉम्ब्स और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाए गए कई बॉम्ब्स में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स जैसे कि TNT और अमोनियम नाइट्रेट होते थे, जो लंबे समय तक स्टेबल रहने के लिए बनाए गए थे। लेकिन जमीन की नमी, मिट्टी के रसायन और हवा के कांटेक्ट से इनका केमिकल स्ट्रक्चर डिग्रेड होने लगता है। लैब स्टडीज के मुताबिक कई बॉम्ब्स का फ्यूज जाम हो चुका है, कुछ का फायरिंग पिन आर्म्ड पोजीशन में अटक गया है और कुछ के मेटल केसिंग्स क्रैक हो चुके हैं, लेकिन ये सब बाहर से नहीं दिखता। जर्मनी UXO थ्रेट का सबसे बड़ा केस है। हर साल वहां पर 2000 मीट्रिक टन से ज्यादा अनएक्सप्लोडेड वर्ल्ड वॉर 2 बॉम्ब्स मिलते हैं। साल 2021 में म्यूनिक में एक 250 किलोग्राम का बॉम्ब कंस्ट्रक्शन के दौरान फट गया, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में गिराए गए बॉम्ब्स में से 15% अब तक अनएक्सप्लोडेड हैं। कंबोडिया और लाओस में UXO से होने वाली मौत एक डेली रियलिटी
रियलिटी बन चुकी है। कंबोडिया में 20,000 से ज्यादा लोग यूएक्सओ ब्लास्ट में मर चुके हैं और 45,000 से ज्यादा लोग अपाहिज बन चुके हैं। साल 2025 में कंबोडिया के सीम रीप शहर में 2 नागरिक एक आरपीजी राउंड को खिलौना समझकर खेल रहे थे। अब वो ग्रेनेड जमीन में दबा हुआ था और जो हुआ ना, उसका अंजाम आप समझ सकते हो। लाओस में साल 1964 से 1973 के बीच अमेरिका ने 2 मिलियन टन बॉम्ब्स गिराए थे। उनमें से 30% कभी एक्सप्लोड ही नहीं हुए। आज भी 80 मिलियन से ज्यादा यूएक्सओज लाओस की जमीन के नीचे पड़े हैं। हर साल वहां कई जगह ऐसे बॉम्ब साइलेंटली फटते हैं। साल 2024 में ही 43 यूएक्सओ रिलेटेड इंजरीज रिपोर्ट हुई। ज्यादातर शिकार बच्चे और किसान थे। एशिया के अफगानिस्तान और इराक में भी यूएक्सओज की बड़ी संख्या है। साल 2018 में एक मोर्टार शेल के ब्लास्ट में अफगानिस्तान में 8 लोग मर गए। 2024 के फिगर्स बताते हैं कि यूएक्सओ ब्लास्ट ने सिर्फ अफगानिस्तान में ही 500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। अब इन लोगों का इस बॉम्ब से कोई भी लेना देना नहीं था, फिर भी उनकी मौत हुई। इंडिया भी इस क्राइसिस से अलग नहीं है। साल 2024 से 2025 में जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के बॉर्डर इलाकों में भारतीय सेना ने एक हफ्ते के अंदर 67 से ज्यादा अनएक्सप्लोडेड आर्टिलरी शेल्स को सेफली डिस्ट्रॉय किया। लेकिन एलओसी के पास बसे कई गांवों में आज भी पुराने मोर्टार्स और आर्टिलरी शेल्स दबे हुए हैं, जो किसी भी वक्त बिना वार्निंग के फट सकते हैं। ये बिना मार्किंग, बिना क्लियरेंस के सिर्फ एक छोटी सी वाइब्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। ये सोए हुए मौत के टूल्स हैं जो कभी भी जिंदा हो सकते हैं। वेल देखो, इन यूएक्सओस के अंदर हो रही इन डिग्रेडेशन को डिटेक्ट करना एक नाइटमेयर है। एक्सरे या मेटल स्कैनिंग टेक्निक्स सिर्फ शैलो डेप्थ तक इफेक्टिव होती है और डीप स्कैनिंग टूल्स जैसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार हर जगह प्रैक्टिकल नहीं होता, खास करके कंस्ट्रक्शन वर्क में। फिर भी दुनिया भर की सरकारें अपनी तरफ से ये एफर्ट करती हैं कि वो जिन रीजन्स में यूएक्सओ की संख्या काफी ज्यादा है या जिनका डेटा सरकार के पास है, उन इलाकों से इन्हें निकाल कर अपने नागरिकों के लिए सेफ बना सके। सबसे पहला एग्जांपल अपने देश का ही ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जैसे बॉर्डर इलाकों में यूएक्सओ अब कोई बीती बात नहीं है, बल्कि एक रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। मई 2025 में भारतीय सेना ने एक हफ्ते के अंदर 42 जिंदा आर्टिलरी शेल्स इन इलाकों से बरामद किए। कुछ खेतों में दबे हुए थे, कुछ आंगनों के नीचे और कुछ स्कूल के प्लेग्राउंड में थे। पर भारतीय सेना और सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है ऐसे यूएक्सओ जिनका हमारे पास कोई भी मार्किंग या डेटा नहीं है। पंजाब के सीमा पर मौजूद जिले जैसे फजिल्का, भटिंडा, अमृतसर में भी ऐसे अनमार्क्ड यूएक्सओ काफी फैले हुए हैं जो आए दिन मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। साल 2025 में अमृतसर के माजीथा रोड बाईपास पर एक व्यक्ति एक शाइनी ऑब्जेक्ट को मेटल स्क्रैप समझकर छेड़ रहा था। तभी एक जोर का धमाका हुआ जिसमें उसके दोनों हाथ उड़ गए। पंजाब पुलिस ने यूएक्सओ जैसे एक्सप्लोजिव थ्रेट्स के खिलाफ लोगों को बार बार वार्निंग दी है, लेकिन स्क्रैप इकट्ठा करने की आदत कई बार जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हैवी बॉम्बिंग हुई थी, वहां सरकार कई बार खतरे वाली जगहों को मार्क करके रखती है। जब वहां कंस्ट्रक्शन या कोई और प्रोजेक्ट शुरू होता है तो प्रॉपर मैपिंग होती है, जिसके प्रोसेस में हर साल ये देश बहुत से यूएक्सओ को सेफली निकालकर डिफ्यूज भी करते हैं। अमेरिका ने वियतनाम वॉर के दौरान लाओस पर करीब 2 मिलियन टन से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए थे। अनुमान है कि इनमें से 30% से ज्यादा कभी एक्सप्लोड ही नहीं हुए। लेकिन क्लीन अप का मेजॉरिटी खर्च आज भी लाओस खुद उठा रहा है या लिमिटेड फॉरेन एड से चला रहा है। अमेरिका ने इस देश के कई हिस्सों को ऐसा बना दिया है जहां लोग अब जाते हुए भी डरते हैं कि कहीं कोई पैरों के नीचे छुपा यूएक्सओ ना फट जाए। पर अमेरिका और दुनिया के किसी भी देश को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रोसेस खर्चीला है और इससे भी ज्यादा ये रेपुटेशन का खेल है। कोई देश आखिर क्यों दुनिया को दिखाएगा कि उसके इतने लार्ज नंबर ऑफ बॉम्ब्स कभी फटे ही नहीं। और ये चीज सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया का हर देश करता है। और इसीलिए आप में से कई लोग अगर बॉर्डर के पास रहते हो या कभी घूमने जाते हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि मिलिट्री हमसे कुछ रीजन्स को ब्लॉक करके रखती है, वहां आम सिविलियंस को घुसने नहीं देती। जिसका रीजन सिर्फ दुश्मन देश नहीं होता, बल्कि ज्यादातर ऐसे ही मार्क्ड एरियाज होते हैं जहां या तो पुरानी किसी वॉर में छूट चुके यूएक्सओ दबे होते हैं या भविष्य में दुश्मन देश की बढ़ती सेना को रोकने के लिए लार्ज स्केल पर एक्सप्लोजिव्स छिपे होते हैं, जो बिना प्रॉपर गाइडेंस के किसी भी आम सिविलियन की जान ले सकता है। तो आगे से अगर आपको कोई मिलिट्री पर्सनल किसी बॉर्डर के क्लोज इलाके में जाने से रोके ना, तो उसका सम्मान करे, क्योंकि वो ये आपकी रक्षा के लिए कर रहा है। वैसे आपको आज के वीडियो कैसा लगा और क्या आपने कभी यूएक्सओस के बारे में सुना था? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।